हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण के सेकेंड चैप्टर अध्याय 2 इतिहास के उद्देश्य और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इतिहास के उद्देश्य और महत्व। मतलब शिक्षण में इतिहास का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम इतिहास शिक्षण करते हैं या इतिहास पढ़ते हैं और इसका महत्व क्या है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। इतिहास केवल अतीत काल के राजाओं के कार्यों के विषय में सूचना ही नहीं वरन एक विज्ञान भी है जो कि बुद्धि को विकसित करता है। इतिहास में क्या है, इस इतिहास में सिर्फ ऐसा ना समझाए कि इसमें राजाओं के कथा कहानियों को, राजाओं के बारे में विषय में बताया जाता है। इसमें क्या है, बुद्धि को भी, इतिहास जो है बुद्धि को भी विकसित करता है। इसमें तर्क शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है। यानी जब हम उस चीज़ों को पढ़ते हैं तो स्मरण करते हैं या अपने तर्कों के द्वारा उसकी तुलना करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, राजाओं के कार्यों को या कहानियों के रूप में नहीं सुना जाता है, इससे हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। तो आइए जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से हम क्या समझ सकते हैं। तो उद्देश्य एक चेतनशील अभिप्राय है जिसको हम किसी कार्य को करते समय अपने सम्मुख रखते हैं। उद्देश्य क्या होता है, यह एक चेतनशील अभिप्राय है, मतलब एक ये लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सम्मुख कई सारे प्लान को बनाते हैं। जैसे जब हम किसी वस्तु की प्राप्ति का निश्चित उद्देश्य बना लेते हैं, यानी किसी को प्राप्त करना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सिविल सर्विसेज को पास करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत से साधन जुटाते हैं। उसकी तैयारी के लिए क्या करेंगे, एक लक्ष्य बनाया हमने और उसकी तैयारी के लिए हम साधनों को इकट्ठा करते हैं कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो लक्ष्य हमें मिल जाता है। यानी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं आईएएस या पीसीएस की, तो उसको हम क्रैक कर पाते हैं, उसको पास कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वह उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता है। जो निश्चित उद्देश्य हमने लिया था कि इसको हम प्राप्त कर लेंगे, वो पूरा नहीं होता है। और कभी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, परंतु उस उद्देश्य की प्राप्ति न होने पर, मान लीजिए हमने तैयारी किया उसकी परीक्षा में सफल नहीं हो पाई, यानी वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाया, पर भी जब हमको उद्देश्य की प्राप्ति न होने पर भी हमको बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं। लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करते समय हम लोग क्या किया, बहुत सारे अनुभव को प्राप्त किया। तो जो ये प्राप्त किया अनुभव है वो इसके महत्व को बताता है। यानी उद्देश्य तो हमारा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके महत्व को, इसकी वैल्यू को हम समझ सकते हैं कि इस उद्देश्य को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इतिहास के उद्देश्य को समझने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि उद्देश्य तथा महत्व के बीच में क्या अंतर है, क्या भेद है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा, जो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है चैप्टर है, उद्देश्य तथा महत्व का भेद। उद्देश्य और महत्व में क्या भेद होता है, तो आइए इसको समझते हैं। उद्देश्य या ध्येय, इस प्रकार ध्येय की प्राप्ति के मार्ग में जो नवीन उपयोगी अनुभव या फल मिले, या उद्देश्य की प्राप्ति पर जो फल प्राप्त हो या लक्ष्य प्राप्ति के ना होने पर फल मिले, ये सब महत्व कहलाते हैं। यानी जो भी हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो जाती है या प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन उसके बीच का जो उस प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करने तक पहुंचने तक जो अनुभव मिलता है, वही इसी को हम महत्व करते हैं, महत्व कहेंगे। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से प्रोफेसर घाटे की पुस्तक में लिखा हुआ जो उद्देश्य को, इसको अच्छे से और समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर घाटे ने अपनी पुस्तक टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के उद्देश्य और महत्व को भेद को एक सुंदर और परिचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। इस उदाहरण से हम उद्देश्य और महत्व को और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि कोलंबस ने भारत पहुंचने के लिए एक नवीन मार्ग की खोज करने के भ्रम में उसने अमेरिका का पता लिया। कोलंबस ने क्या, उसका लक्ष्य था कि भारत पहुंचने के लिए उसको एक नए रास्ते की तलाश करनी थी, नए मार्ग की खोज करनी थी। बट वो नए मार्ग की खोज करते हुए, यानी उसके भ्रम में खोज करते हुए उसने क्या किया, अमेरिका का पता लगा लिया, अमेरिका का पता लगा लिया। इस प्रकार कोलंबस का उद्देश्य भारत के नवीन मार्ग को खोजना था। उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि हम भारत के लिए नए मार्ग खोजेंगे, परंतु उस ध्येय की प्राप्ति न कर, परंतु उसे क्या हुआ, वह ध्येय उसका प्राप्त नहीं हुआ, यानी उसका लक्ष्य वो नहीं मिला।
उसे अन्य नवीन फल की प्राप्ति, मतलब उसको एक नई चीज़ मिल गई। उसको नई चीज़ क्या मिली? नई चीज़ ये मिली कि उसको ने अमेरिका का पता लगा लिया। तो यह फल या अनुभव ही महत्व, तो ये उसके लिए क्या, इसको हम महत्व कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक नए फल की प्राप्ति के लिए, तो ये उसका महत्व हो गया। यानी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में उसे एक नए चीज़ की, नए फल की प्राप्ति हुई, तो इसको बोलेंगे महत्व। अब आते हैं इतिहास शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या है, मतलब इतिहास शिक्षा क्यों दिया जाए, किस उद्देश्य से इतिहास शिक्षण किया है इसका। तो शुरुआत से हम इसको लेते हैं। लिवी या थ्यूसिडाइसिस के समय इतिहास स्मरणीय घटनाओं का वर्णन था। उनके समय क्या था, ये स्मरणीय घटनाओं का वर्णन था, यानी जो घटनाएं साक्ष्य रूप में प्रस्तुत नहीं थी, सुनी हुई घटनाएं थी, स्मरणीय घटनाएं, तो उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया था। तो उस समय इस तरह की शिक्षा दी थी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद प्राचीन काल आया। प्राचीन काल में इतिहास साहित्य का अंग था। इसमें साहित्यिक, उस समय इतिहास शिक्षण का उद्देश्य, उस समय जो इतिहास शिक्षण दिया था उसका उद्देश्य निर्देश देना, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना। उस समय ये उसका उद्देश्य केवल निर्देश देते थे वो, और जो आश्रयदाता था उन लोगों को जो आश्रय लेते थे राजा महाराजाओं के यहाँ, उनको प्रसन्न करना उनका उद्देश्य था। मध्यकाल में जब इतिहास शिक्षण को देखते हैं तो इतिहास शिक्षण मध्यकाल में अपने देश के अतीत के आदर तथा प्रेम, इसमें मध्यकाल के इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि इसमें क्या था, देश के लिए आदर और प्रेम उत्पन्न करना सिखाया गया। शिक्षण में इसको पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। फिर 18वीं सदी में आगे चलते हैं, देखते हैं। 18वीं शताब्दी में इतिहास एक नई प्रवृत्ति का समय है। 18वीं शताब्दी में जब हम पहुँचते हैं तो इसमें देते हैं समाज का इतिहास, मानव मस्तिष्क का लेखन प्रारंभ करना शुरू। यानी इसमें हम समाज के इतिहास को लिखना शुरू, समाज में किस तरह का इतिहास, यानी मानव के मस्तिष्क को, मानव के व्यवहार को लिखना प्रारंभ किया गया। अब आगे चलते हैं। और आज का इतिहास क्या है? आज के इतिहास में हम पाते हैं कि यह सरल है, पवित्र, सीधा और सत्य ज्ञान से परिपूर्ण करता है, यानी सही ज्ञान हमको देता है, जो वास्तविकता होती है वही देता है। अब आते हैं इतिहास शिक्षण का महत्व क्या है। जब इतिहास शिक्षण हम कर रहे हैं तो उसका आखिर महत्व क्या है, तो इसके मुख्यतः 5 महत्व होते हैं। कौन कौन से हैं? नैतिक महत्व, सामाजिक महत्व, अनुशासनात्मक महत्व और सूचनात्मक महत्व एवं राष्ट्रीय महत्व। आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नैतिक महत्व क्या होता है? पाठ्यक्रम में इतिहास को इस कारण महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है कि नैतिकता की शिक्षा देता है। इसमें क्या है? नैतिकता, एक नैतिकता की शिक्षा देता है, और इसके अध्ययन में बालक संतों, महात्माओं, सुधारकों तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आता है। इसमें हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो ये एक नैतिकता अपने आप ही अपने अंदर पा जाते हैं। दूसरा हमारा है सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। इतिहास शिक्षण का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है? इतिहास हमें अपने वर्तमान संस्कृति को समझने के योग बनाता है, यानी इस प्रकार इस समय हमारी क्या संस्कृति, पूर्व में हमारी क्या संस्कृति थी, इसको समझने में सहायता करता है। यह वर्तमान काल की दशाओं में उद्गम की विवेचना करता है, यानी वर्तमान काल में जो दशाएं चलनी हैं उसमें संस्कृति और समाज के कैसा उद्गम हो उसकी विवेचना करता है। अब आइए चलते हैं अगले महत्व की तरफ। तीसरा महत्व हमारा है अनुशासनात्मक महत्व। इसमें क्या करते हैं? इतिहास मानसिक शिक्षक के लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी मानसिक शिक्षण के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके द्वारा स्मरण, तर्क और कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी जब इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास शिक्षण करते हैं या इसकी जानकारी लेते हैं, तो हम चीज़ों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, पुराने समय की चीज़ों को उसके बारे में जानते हैं, याद करते हैं, और इससे हमारी तर्क शक्ति भी बढ़ती है, और एक कल्पना शक्ति का अनुभव करते हैं कि उस समय की स्थिति कैसी होगी उसको हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास शिक्षण का एक अनुशासनात्मक महत्व है। अगला नेक्स्ट है सूचनात्मक महत्व। सूचनात्मक महत्व कैसे है? इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास सूचनाओं का भंडार है, यानी इतिहास में इतनी सारी सूचनाएं हैं, सारे विश्व की हर तरह की सूचनाएं इतिहास के अंदर आपको मिल जाएंगी, जिसके द्वारा छात्र अपने ज्ञान की पिपासा को तृप्त करते हैं, यानी अपने इतना ज्ञान वो बढ़ाना चाहे, उसकी इच्छा हो, वो उसको इतिहास के माध्यम से पढ़ के उसको जान सकता है और अपने आप को तृप्त कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय महत्व।
इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास अपने अध्ययन करने वाले में देश प्रेम और शक्ति उत्पन्न कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जैसे ही देखते हैं, जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व आता है, 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, तो हम चारों तरफ क्या करते हैं, हमारे अंदर एक देश की भावना, एक देशभक्ति की भावना जाग जाती है, जागृत हो जाती है। इसी तरह जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ते समय हमारे एक देश से प्रेम हो जाता है, देशभक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह इसका यह राष्ट्रीय महत्व भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास का उद्देश्य और महत्व, यानी इतिहास का उद्देश्य हमारे शिक्षण में बहुत है और इसके महत्व भी इस प्रकार से हैं। उपयुक्त विवेचना को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इतिहास के अध्ययन से बहुत ही महत्व प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। तो इस चैनल पे आपको हिस्ट्री से चैप्टर वाइज बीए सेकेंड ईयर के सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलते रहेंगे और बहुत विकल्पी प्रश्नों के साथ भी आप